हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग अभी जो 13 जून को एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसी सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। यह क्लास हम लोग का 18 होगा, तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ साथ में नोट डाउन करेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास तुरंत वो पहले पहुँचे। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ चुके हुए हैं, तो सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से उसको लर्न करके क्लास में आएंगे। तो ये 13 जून को भी एग्जाम हुआ था, वही सब क्वेश्चन है इस क्लास में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग अच्छे समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया, राइटर में शिफ्ट प्लस पेजअप में चुनिंदा लाइनों के साथ स्क्रॉल करता है। अब राइटर होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। तो राइटर जैसे एक लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। इसमें 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। तो राइटर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है जिसपे आप जैसे रिज्यूम, उसके बाद टेम्पलेट, एग्जामिनेशन पेपर, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आप राइटर सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। जैसे हम लोग MS वर्ड में बनाते हैं वैसे राइटर में भी बनाया जाता है। तो भाई ये पूछा है कि राइटर में जैसे 5 पेज इंसर्ट है। अब आप पहले वाले पेज में हैं, आपको सेकंड पेज पे या अपने अनुसार जिस पेज पे जाना होगा, तो आप उस केस में शिफ्ट प्लस पेजअप के माध्यम से एक से दूसरे लाइनों पे जा सकते हैं। तो वही ये पूछा है, ट्रू है कि फॉल्स। तो ये इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। तो आप एक से दूसरे लाइनों पर शिफ्ट प्लस पेजअप के माध्यम से आप अपने अनुसार जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू, यानी सही। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बूट स्ट्रैपिंग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हॉट बूटिंग, हॉट बूट। सेकेंड ऑप्शन दिया कोल्ड बूट। अब बूट स्ट्रैपिंग होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं डिटेल, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। अब जैसे हम लोग कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं बटन से, जैसे पावर बटन स्टार्ट किए, उसके बाद हम लोग CPU से स्टार्ट करेंगे। तो जो हम लोग CPU बटन प्रेस जब करते हैं तो वो जो स्टार्ट होने की प्रोसेस होता है उसी को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और हॉट बूट क्या होता है, जैसे जब हमको फॉर्मेट करना होता है या हम लोग जब पेन ड्राइव से कंप्यूटर को या लैपटॉप को जब फॉर्मेट करते हैं, तब आप उस केस में हॉट बूट करके कंप्यूटर को फॉर्मेट किया जाता है। तो जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट होता है पावर बटन के माध्यम से, तब आप उस केस में बूट स्ट्रैपिंग उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी कोल्ड बूट इज़ द राइट आंसर। तो बूट स्ट्रैपिंग को कोल्ड बूट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी कोल्ड बूट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, पब्लिक साइफर में कितनी कुंजियाँ होती हैं। मतलब पब्लिक साइफर में कितने की पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 2 की, सेकंड ऑप्शन दिया है 1 की। अब पब्लिक साइफर होता क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। पब्लिक साइफर क्या होता है, पब्लिक साइफर जैसे देखिए कोड 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, जब भी हम लोग अपने कोई ID क्रिएट करते हैं, या तो हम लोग Gmail पर क्रिएट किए या तो हम लोग इंस्टा पर क्रिएट किए, तो हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं, जब हम लोग इस पर प्रोफाइल पासवर्ड डालते हैं, तो उसमें 2 टाइप्स का पासवर्ड पड़ता है। एक पब्लिक पासवर्ड होता है और आपका एक प्राइवेट पासवर्ड होता है। तो जैसे हम लोग जब पासवर्ड डालते हैं वो स्टार के फॉर्मेट में हाइड हो जाता है, और जब हम लोग उसको शो कर देते हैं तो जो भी पासवर्ड डाले रहते हैं वो दिखता है। तो उसी को पब्लिक साइफर की बोलते हैं। तो यही पूछा है कि पब्लिक साइफर में कुल कितने की पाए जाते हैं, तो उसमें 2 की पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी 2 की इज़ द राइट आंसर। और कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, 2 मतलब साइफर कौन कौन से होते हैं, एक पब्लिक साइफर होता है, एक प्राइवेट साइफर होता है, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन किए आप देख सकते हैं। तो इसको अच्छे सभी अपने स्टूडेंट कॉपी में शॉर्ट नोट जरूर बनाएंगे। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से वापस बता दे रहे हैं, जैसे जो भी आप किसी भी ID को क्रिएट करते टाइम जो भी आप सिक्योरिटी पासवर्ड डालते हैं उसी को पब्लिक साइफर कहते हैं। तो कहने का मतलब यही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 की। मतलब पब्लिक साइफर में 2 की पाए जाते हैं, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छे से देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इनकरिप्टेड फाइल किस रूप में प्रदान की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कोड, सेकेंड ऑप्शन दिया साइफर। तो अब इनक्रिप्टेड होता क्या है, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, अब आप उस डॉक्यूमेंट्स पे सिक्योरिटी देना चाहते हैं, मतलब पासवर्ड देना चाहते हैं कि जब भी फाइल्स ओपन हो तो वो पहले
लॉक मतलब उस पर पासवर्ड पड़ जाए, मतलब कोई दूसरा पर्सन उसको ओपन ना कर पाए, इस वजह से डॉक्यूमेंट पेज पर इनक्रिप्टेड फाइल्स पासवर्ड डाली जाती है। तो इनक्रिप्टेड फाइल किस रूप में प्रदान की जाती है? साइफर में प्रयोग की जाती है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप रिज्यूम ही बनाएं, अब आप उस रिज्यूम को आप सेव कर दिए Ctrl+S के माध्यम से, और उस पर जब आप ऑफिस बटन के माध्यम से जाकर उसमें इनक्रिप्टेड ऑप्शन के माध्यम से पासवर्ड दे देंगे, उसके बाद फिर Ctrl+S कर देंगे, फिर जब आप ओपन करेंगे तो आप उस टाइम पासवर्ड डालकर ही उसको ओपन कर सकते हैं। तो उसी को इनक्रिप्टेड फाइल्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी साइफर इज़ द राइट आंसर। तो इनक्रिप्टेड फाइल्स को साइफर ही कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है IVR का फुल फॉर्म नेम क्या है? मतलब IVR का फुल फॉर्म नेम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, सेकेंड ऑप्शन दिया है इंटरनेट वॉइस रिस्पॉन्स। अब देखिए, हम बताए थे कि प्रीवियस वाले क्लास में बताए ही थे, तो SSS एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपका उससे फुल फॉर्म से रहता है, और 10 से 15 क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स रहता है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में फुल फॉर्म्स को नोट डाउन करेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन 13 जून को पूछा गया था, तो अच्छे से क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन अपने कॉपी में जरूर करें। क्वेश्चन दिया है IVR का फुल फॉर्म नेम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, सेकेंड ऑप्शन दिया इंटरनेट वॉइस रिस्पॉन्स। तो IVR का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? IVR का फुल फॉर्म नेम इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया लैपटॉप एंड नोटबुक, सेकेंड ऑप्शन दिया मिनी कंप्यूटर। अब पोर्टेबल होता क्या है? पोर्टेबल का मतलब होता है कि आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर लैब में, वह एक आपका डेस्कटॉप है, और उसको तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसी तरीके से ले जा नहीं सकते, तो उसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। तो वही इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है? मतलब उसको आप ले जा नहीं सकते। लैपटॉप को भी ले जा सकते हैं एक स्थान दूसरे स्थान पे इसी तरीके से, नोटबुक को भी ले जा सकते हैं, और उसके बाद आप टैबलेट को भी ले जा सकते हैं। बट जो भी डेस्कटॉप के अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं, उसको आप एक स्थान दूसरे स्थान पे मूव जल्दी आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो यही पूछा कि कौन से पोर्टेबल नहीं है? तो मिनी कंप्यूटर जो है वो आपका पोर्टेबल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मिनी कंप्यूटर इज़ द राइट आंसर। और क्या क्या आप ले जा सकते हैं? लैपटॉप को भी एक स्थान दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, नोटबुक को भी ले जा सकते हैं, और उसके बाद टैबलेट को भी ले जा सकते हैं। इन सबको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं। बट मिनी कंप्यूटर हुआ, उसके बाद आपका डेस्कटॉप हुआ, ये सब सारे कंप्यूटर को आप परमानेंट एक जगह रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसमें यही पूछा कि कौन सा पोर्टेबल नहीं है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है, मिनी कंप्यूटर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया शॉर्टकट फॉर सेल फॉर्मेट विजार्ड। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+1, सेकेंड ऑप्शन दिया Ctrl+F2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया है शॉर्टकट फॉर अ सेल फॉर्मेट विजार्ड। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+1, सेकेंड ऑप्शन दिया Ctrl+F2। तो क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है? ये आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें यही दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट फॉर सेल्स फॉर्मेट विजार्ड किस का शॉर्टकट की क्या होता है और किस मेनू बार में पाया जाता है। तो फॉर्मेट विजार्ड होता क्या है? जैसे आप इस ऑप्शन के माध्यम से जो भी आप टेक्स्ट को लिखते हैं, आप उस टेक्स्ट को जो भी फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं, तो उस ऑप्शन को जिसके माध्यम से डिज़ाइन करते हैं उसको आप कौन से की के माध्यम से उसको हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो आप उसको किसके माध्यम से कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+1, सेकेंड ऑप्शन दिया Ctrl+F2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी Ctrl+1 के माध्यम से आप फॉर्मेट विजार्ड को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। और फॉर्मेट विजार्ड किस मेनू बार में पाया जाता है? फॉर्मेट मेनू बार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Ctrl+1 इज़ द राइट आंसर। और ये किस मेनू बार में पाया जाता है? ये फॉर्मेट मेनू बार में पाया जाता है। तो इसका ये राइट आंसर है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया प्रोटोकॉल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंप्यूटर प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन दिया सेट ऑफ रूल्स, नियमों का सेट। अब प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल का मतलब किसी भी जो भी हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं गूगल पर, अब उस गूगल मतलब जो भी वेबसाइट हम लोग सर्च करते हैं तो उसका जो हमको रिजल्ट आउटपुट प्राप्त होता है डेस्कटॉप पर, वह किसके माध्यम से होता है। वह एक प्रोटोकॉल के ही माध्यम से हमको जो भी सर्च करते हैं वह डिस्प्ले पर आउटपुट प्रदान होता है। तो वही ये पूछा है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है एक नियमों का सेट होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेट ऑफ रूल्स इज़ द राइट आंसर। प्रोटोकॉल आपका एक नियमों का सेट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी यानी सेट ऑफ रूल इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया क्लिप बोर्ड क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कॉपी एंड कट किए गए आइटम को स्टोर करता है, सेकेंड ऑप्शन दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब क्लिप बोर्ड होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। क्लिप बोर्ड जैसे हर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में होता है। एग्जाम्पल जैसे आप अपना नाम एड्रेस लिखे हुए हैं, आपके पास 2 पेज है। अब पहले वाले पेज पे आप अपना नाम एड्रेस लिख दिए हुए हैं। अब आप उसी सेम नाम को आप सेकंड वाले पेज में चाहते हैं कि ऐसा इंसर्ट हो जाए, तब आप उस केस में क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो कॉपी जब भी आप कंट्रोल सी के माध्यम से करते हैं या आप ऑप्शन के माध्यम से करते हैं, तो जो भी कॉपी होता है वह कहाँ जाके सेव होता है, क्लिपबोर्ड में जाके सेव होता है। तो जो भी हम लोग टेक्स्ट या पिक्चर या शेप्स को कॉपी करते हैं, उस चीज़ को क्लिपबोर्ड में कंप्यूटर सेव करके रखता है। उसके बाद जिस भी पेज पे आप जाकर कंट्रोल+V के माध्यम से पेस्ट करते हैं, ये सब सारी चीज़ें क्लिपबोर्ड के अंतर्गत होते हैं। तो आप क्लिपबोर्ड के माध्यम से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉपी एंड कट कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए यानी कॉपी एंड कट क्लिपबोर्ड को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए यानी कॉपी एंड कट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट, तो जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन रहे उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। और थोड़ा से सभी स्टूडेंट्स अपने घर में जितने भी फ़ोन हैं सभी फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग 1K तक कंप्लीट हो जाए। तो अभी इस चैनल पे 700+ स्टूडेंट जुड़ चुके हुए हैं, तो थोड़ा सा सभी स्टूडेंट सपोर्ट जरूर करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया उसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है लिनक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो लिनक्स होता क्या है, लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा क्या दिया है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। पूछा है कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, वही पूछा है कि ट्रू है कि फॉल्स, मतलब बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो लिनक्स आपका ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा नहीं बनाया गया है, यह एक आपके वैज्ञानिक थे लिनक्स टोरवाल्ड, ये इन्होंने ही लिनक्स सॉफ्टवेयर को बनाया था। इसका यूज़ क्या था, जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, और विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये सब जितने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, वैसे पहले विंडोज़ XP के पहले एक लिनक्स चलता था, और आपका एक और क्या नाम था, आई थिंक लिनक्स, और एक सॉफ्टवेयर और था, अभी माइंड क्लिक नहीं हो पा रहा है, उसको हम अभी बता देते हैं। तो इसी के विंडोज़ XP के जस्ट पहले ये चलता था, इसी पर सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके चलाया जाता था। वही ये पूछा है कि लिनक्स जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया बनाया गया था वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा नहीं बनाया गया है, यह एक आपके वैज्ञानिक लिनक्स टोरवाल्ड थे, उन्होंने ही लिनक्स सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाए थे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है RMDIR क्या करता है। तो RMDIR होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। तो RMDIR क्या होता है, यह एक डायरेक्टरी का नाम है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में फाइल एंड फोल्डर्स बनाते हैं, पहले हम लोग फोल्डर्स बनाते हैं न्यू Ctrl+Shift+N के माध्यम से, तो हम लोग उस फोल्डर के अंदर अपने फाइलों को रखते हैं। तो ऐसे पहले जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था तब MS-DOS पे वर्क होता था, सारे वर्क सब MS-DOS पर ही होते थे। MS-DOS का फुल फॉर्म नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था।
तो इसी पर सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव किए जाते थे। तो डायरेक्टरी वाइज सब सारे वर्क होते थे। जैसे हमको फाइल बनाना होता है तो कॉपीकॉन का यूज़ करेंगे, हमको फोल्डर बनाना होता है तो हम लोग MD कमांड का यूज़ करते थे। तो वैसे MRMDIR क्या करता है, वही ये पूछा हुआ है। तो MS DOS के बारे में थोड़ा सा एक बार शार्ट में बता दे रहे हैं। MS DOS आपका एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें 2 टाइप्स के स्क्रीन पाए जाते हैं, एक ब्लैक स्क्रीन, एक ब्लू स्क्रीन पाया जाता है। ब्लैक स्क्रीन पर फाइलों को आप इजीली तरीके से बना सकते हैं और ब्लू स्क्रीन पर फाइलों को आप लॉक कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हुए हैं उनको हम अच्छे से ऑफलाइन बैच वाले क्लास में पढ़ा देंगे और क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो क्योंकि ये क्वेश्चन अभी 13 जून को पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो अच्छे से सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। दिया है RMDIR क्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया यह सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करता है। सेकंड ऑप्शन दिया यह सभी प्रकार के डायरेक्टरी को रिमूव करता है। तो जो RM डायरेक्टरी होता है वह खाली एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी यह सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को ही रिमूव करता है, मतलब डिलीट करता है। तो डायरेक्टरी होता क्या, डायरेक्टरी को हम लोग अपने विंडोज में फोल्डर बोलते हैं और MS DOS में डायरेक्टरी बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई फोल्डर बनाते हैं विंडोज में, वैसे DOS में डायरेक्टरी बनाया जाता है। तो यही ये पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी यह सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करने को क्या कहते हैं। मतलब हस्तांतरित मतलब मूव करने को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डेटा मैनिपुलेशन, सेकंड ऑप्शन दिया है डेटा कम्युनिकेशन। तो क्या दिया था, किसी, वापस क्वेश्चन को रीड करें देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं। तो मतलब जो भी डेटा हम लोग एक स्थान दूसरे स्थान पर ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करते हैं या पेन ड्राइव के माध्यम से कॉपी करते हैं, उसे डेटा मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी डेटा मैनिपुलेशन इज़ द राइट आंसर। तो कंप्यूटर में किसी भी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड करना या शेयर करना क्या कहा जाता है, डेटा मैनिपुलेशन कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी डेटा मैनिपुलेशन इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया इंस्टाग्राम से किसी का वीडियो या फोटो सेव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो इंस्टाग्राम है क्या, इंस्टाग्राम एक आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं, इमेज को पोस्ट कर सकते हैं। तो वही ये पूछा है कि किसी भी वीडियोस या फोटो को सेव कर सकते हैं। सेव का मतलब होता है पोस्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका स्टूडेंट्स, ये, यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो किसी भी वीडियोस या फोटोज़ को आप अपने इंस्टा ID पर पोस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया IBM 1403 क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो IBM है क्या, IBM एक आपका प्रिंटर का नाम है जो कि IBM कंपनी ही द्वारा डेवलप किया गया है। तो यह प्रिंटर का नाम है। तो IBM 1403 ये प्रिंटर का नाम है। जैसे अभी लेज़र प्रिंटर चल रहा है और लेज़र प्रिंटर में अलग अलग टाइप्स के क्वालिटी हैं, जैसे 1005, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, ये सब जो प्रिंटर है ये प्रिंटर का नाम है। वैसे IBM एक आपका प्रिंटर है। वही पूछा है कि IBM 1403 क्या है। तो यह एक प्रिंटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी प्रिंटर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को भी इस चीज़ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है यदि हम लिनक्स में एप्लीकेशन को दोबारा खोलते हैं, मतलब रीओपन करते हैं, तो कौन सा निर्देशिका फाइल आरक्षित नहीं हो सकती है। मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शंस फाइल उसमें ओपन नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है /bin फाइल, सेकेंड ऑप्शन दिया है टेम्प फाइल। तो लिनक्स के बारे में हम बताए ही थे ऊपर जैसे भी। तो लिनक्स आप का एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पे आप किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर को बना के सेव कर सकते हैं। तो वही इसमें पूछा है कि जो भी आप फाइल्स एक बार बना दिए उसको आप जब ओपन करते हैं तो आप उसको ओपन करने के लिए कौन से कमांड का यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया /bin फाइल, सेकंड ऑप्शन दिया है /temp फाइल।
तो दोबारा किसी भी फाइल्स को रीड करने के लिए आप /temp फाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी /temp फाइल इज़ द राइट आंसर। अब टेम्प फाइल का फुल नाम क्या होगा? टेम्परेरी फाइल होगा। क्या होगा? टेम्परेरी फाइल। ये आपका TMP फाइल्स का फुल फॉर्म नेम्स होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया RTGS में मैक्सिमम लिमिट कितना है? फर्स्ट ऑप्शन दिया नो लिमिट, सेकंड ऑप्शन दिया है 2 लाख। तो RTGS है क्या? तो RTGS का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? RTGS का फुल फॉर्म नेम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स। और यह क्या है? यह एक पेमेंट मोड है। जैसे हम लोग अपने फ़ोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से हम लोग किसी भी पर्सन को पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे RTGS बैंक में होता है। इसका जो लिमिट होता है मिनिमम जो लिमिट होता है वह आपका 2 लाख से स्टार्ट होता है। और इसमें आप कोई किसी भी टाइम से पैसा को एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यह कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था स्टूडेंट? RTGS यह मार्च 2004 में लॉन्च किया गया था, यानी मार्च 2004 में RTGS को लॉन्च किया गया था। RTGS का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब यही इसमें पूछा कि मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका लिमिट कितना है? तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें आप चाहे जितना पैसा को आप एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब मिनिमम पूछे तो मिनिमम आप कितना बताएंगे? 2 लाख बताएंगे। तो अभी ये मैक्सिमम पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी नो लिमिट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 17 दिया है फायरवॉल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, सेकंड ऑप्शन दिया है यह कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। अब फायरवॉल होता है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। फायरवॉल एक कंप्यूटर में हर एक कंप्यूटर में पाया जाता है। यह एक तरीके से आपका एंटीवायरस की ही तरह होता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप जो भी वेबसाइट गूगल क्रोम के माध्यम से सर्च करते हैं, या जब उस वेबसाइट में जो भी मतलब जैसे जो भी इनवैलिड वेबसाइट होते हैं, एक तरीके से मतलब जो भी टेम्परेरी वेबसाइट होते हैं, अब उस वेबसाइट को वह कंप्यूटर एक्सेस नहीं करने देता ये फायरवॉल। उसको डिस अलाउ कर देगा, मतलब उस वेबसाइट के बारे में आप कुछ भी इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते हैं इसके माध्यम से, फायरवॉल के माध्यम से। और कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के फाइल्स को ये इफेक्टेड नहीं करने देगा। तो यही पूछा है कि फायरवॉल क्या है, तो यह कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी यह कंप्यूटर की सुरक्षा करता है फायरवॉल, जो कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यह पाया जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या है? मतलब कैल्क मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प मतलब होता ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया कई लोगों को मेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया 2 मेल को आपस में मेल मर्ज करने के लिए करते हैं। तो हम अभी लिब्रे ऑफिस के बारे में बताए थे, अभी एक बार फिर स्टार्ट में बता दे रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें 5 सॉफ्टवेयर होते हैं। वैसे एग्जाम में 3 सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट होता है राइटर, सेकेंड होता है कैल्क, थर्ड होता है इम्प्रेस, और एक एक्सेस करके होता है, एक आउटलुक होता है। वैसे हमको 3 ही सॉफ्टवेयर पढ़ना है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। तो कैल्क एकदम एक MS एक्सेल जैसा है, राइटर MS वर्ड जैसा है, और इम्प्रेस आपका पावर पॉइंट जैसा है। तो यही पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या है? तो मेल मर्ज क्या हो जाएगा? मेल मर्ज कई लोगों को मेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक ही बार में बनाए गए डॉक्यूमेंट शीट को कई पर्सन को भेजने के लिए उसी डॉक्यूमेंट्स को मेल मर्ज कहते हैं। वही पूछा है इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो एक से अधिक को सेंड करने के लिए मेल मर्ज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी कई लोगों को मेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 को भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है PDF फॉर्मेट कैसे सेव करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया .odt, सेकेंड ऑप्शन दिया .pdf। तो PDF का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। PDF का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? PDF का फुल फॉर्म नेम्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। और यही पूछा है कि यह किस फॉर्मेट में सेव होता है?
तो जैसे हम लोग कोई भी इमेज जब सेव करते हैं डॉट जेपीजी में होता है या पीएनजी में होता है, वैसे कंप्यूटर या फ़ोन में पीडीएफ जब भी सेव होता है डॉट पीडीएफ में होता है। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स बी, यानी डॉट पीडीएफ इज़ द राइट आंसर। तो कोई भी पीडीएफ फाइल जब भी सेव होता है कंप्यूटर में या मोबाइल में तो डॉट पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल्स को सेव करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आएंगे, यानी इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यानी 20 नंबर दिया, न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है MK डायरेक्टरी, सेकंड ऑप्शन दिया है RM डायरेक्टरी। तो न्यू डायरेक्टरी होता क्या है, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। जैसे हम लोग अपने विंडोज़ में कोई भी फोल्डर बनाते हैं Ctrl+Shift+N के माध्यम से, वैसे MS-DOS में डायरेक्टरी बोला जाता है। डायरेक्टरी का काम है कि किसी भी फाइल को सेव करके रखना। तो ये डायरेक्टरी किस में बना सकते हैं, ये MS-DOS में बनाया जाता है। MS-DOS का फुल फॉर्म नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें 2 टाइप्स के स्क्रीन पाए जाते हैं, एक ब्लू स्क्रीन एक ब्लैक स्क्रीन। तो वही पूछा है कि न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे। न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए MK डायरेक्टरी का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी MK डायरेक्टरी इज़ द राइट आंसर। अब MK डायरेक्टरी के माध्यम से आप न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को क्लियर ही हुए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ओरल क्वेश्चन बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट उसका रिप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट है ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट की क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा CCC और ADC का फुल फॉर्म नेम्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम और मिनिमम जूम कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो सभी स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।